पड़ता है कि समाज बिगड़ गया। अगर आपने ठेका लिया होता, आपके पूर्वजों ने ठेका लिया होता, समाज बिगड़ता ही नहीं। कैसे बिगड़ता? तो किसी न किसी को तो ठेका लेना पड़ेगा। और हम सक्षम होते हुए भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया अपनी जनसंख्या पे, तो हम नगण्यता पे आ जाएंगे। हम सक्षम हैं। जनसंख्या के बारे में आप क्या कहते हैं कि जैसे हिंदू परिवारों में बच्चे कितने करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदू परिवारों को कितने करने चाहिए। अच्छा। मैं कहता हूँ अधर्मियों को रोको। अधर्मी हो। धर्म तभी सफल होगा, धर्म तभी प्रचार प्रसार करेगा जब अधर्मियों को तुम धर्म कहना बंद करोगे और अधर्मियों को वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे हमारे देवता दानवों को ट्रीट करते थे। टिट फॉर टैट। आपको जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा तकलीफ सहो, आपको जरूरी है अधर्मी को रोका जाए कि उनको रोका जाए। अभी आपके पास समय है, पावर है, सब कुछ है। इस समय अगर हम लोगों ने कवायद नहीं की तो फिर हो सकता है कि कुछ और हो जाए। और अगर परमात्मा ने चाहा तो हो सकता है कि धर्म स्थापित हो जाए। दोनों हो सकते हैं। पर जब हम और काम के लिए परमात्मा पे छोड़ते नहीं तो इस काम के लिए परमात्मा पे क्यों छोड़ेंगे? या तो फिर सारा काम परमात्मा पे छोड़ दो, फिर ये काम परमात्मा करेगा। तुम और काम तो परमात्मा पे छोड़ते नहीं तो ये काम परमात्मा क्यों करेगा? दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो तुम सारा छोड़ो परमात्मा, या फिर तुम सारा करो। तुम दो नाव पे नहीं चढ़ सकते कि आधा परमात्मा करेगा आधा मैं करूंगा। मतलब जिसमें मुझे खुशी मिलती है वो मैं करूंगा, जिसमें मुझे खुशी मिलती तो है लेकिन मैं कर नहीं सकता वो परमात्मा करेगा। जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगी। क्यों? मतलब की बात तो नहीं कि भाई तुम जो नहीं कर सकते वो भी तुम्हें ही करना पड़ेगा अगर तुम परमात्मा पे नहीं छोड़ते हो। जो तुम कर सकते हो और जो तुम कर सकते हो वो परमात्मा पे छोड़ देते हो, तो फिर जो तुम नहीं कर सकते वो भी छोड़ दो, फिर करेगा। भाई अगर कोई बच्चा है वो पिता के सानिध्य में है और वो कहे कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, जो मैं नहीं कर सकता वो आप करें, और वो पिता के मन का ना हो तो पिता क्यों करेगा? तो जो तुम कर सकते हो वो तुम करते हो, वो परमात्मा के मन का नहीं है, परमात्मा की चाहत का नहीं है। तो परमात्मा तुम्हारे लिए क्यों राहत पैदा करेगा? प्रयास तो करना पड़ेगा। नहीं तो प्रयास करना कोई जरूरी नहीं है, दोनों बातें हैं। लेकिन चूंकि पूरी तरह से हम परमात्मा पे कुछ भी छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें पूरी तरह से प्रयास करना ही पड़ेगा। ये तो तय है कि आने वाले समय अस्तित्व बचाना है, तो बचाना है तो एक तिलक, कम से कम तिलक एक हो सबका। कोई नहीं कि मैं राम से नहीं कहूँ तो मैं ऐसा लगाऊंगा, मैं फलाने कहूँ, मैं टिकड़े कहूँ, मैं त्रिपुर लगाऊंगा, मैं 3 करूंगा, मैं 4 करूंगा, मैं 5 करूंगा, मैं 7 करूंगा, मैं पूरा माथा रंगूंगा, मैं 2 तरफ पीला करूंगा, बीच में सफेद करूंगा। क्या कर रहे हो तुम? अलग अलग तिलक दिखा के अलग अलग बांट रहे हो सबको। अच्छा इनके लिए इनकी व्यवस्था है ना? है ना? इनकी व्यवस्था है।